यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इसी यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पे हम लोगों ने पीछे 2 क्लास कर लिया है। आज हम लोगों का स्क्वायर रूट का पार्ट 3 तीसरा पार्ट होगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी वर्गमूल कैसे निकाला जाए। पिछले क्लास में हम लोगों ने भाग विधि सीखा था, गुणनखंड विधि सीखा था और उससे रिलेटेड अपरिमेय पदों वाली संख्या का वर्गमूल सीखे थे आप। फिर दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखे थे आप। और आज हम लोग देखेंगे कि उन सारी संख्याओं का वर्गमूल शॉर्टली कैसे निकाला जाए, जल्दी से कैसे निकाला जाए, इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में डायरेक्ट भी पूछा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक हैं, यूनिट डिजिट के हैं, इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो उस संख्या का पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई अंक जो होगा 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे। इस पे किस टाइप का क्वेश्चन जाता है ये भी आगे देखेंगे हम लोग। ये ध्यान देना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कौन कौन नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते किसको हैं, जिसका पूरा वर्गमूल निकलता है। जैसे आप मान लें लिखते हैं 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये 4 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये 9 होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं 1, 4, 9 या आगे और अगर बढ़ते हम लोग तो 4 का स्क्वायर 16 होता, फिर 5 का 25 आता तो 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 81 हो गया, 81 हो गया, या फिर 100 कहते हैं, 121 कहते हैं, 144 कहते हैं, 2500 कहते हैं। ऐसा सारा नंबर क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 का ये स्क्वायर है या 3 का ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। और इसका अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो वो पूरा उसका रिजल्ट आता है। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पे न कभी आपको 2 मिलेगा, न 3 मिलेगा, न 7 मिलेगा और ना ही 8 मिलेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना। सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो सेकेंड पॉइंट देखना है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ आप देखें गौर से, ऊपर में केवल संख्या लिखा हुआ था लेकिन यहाँ क्या लिखे हुए, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 0 या 5 है तो वर्गमूल का भी इकाई अंक क्या होगा, 0 और 5 ही होगा। कहने का मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है और उसका यूनिट डिजिट 0 है तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट 0 ही होगा। यदि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका यदि वर्गमूल निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 5 ही होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। ये स्क्वायर रूट जल्दी निकालने में आपको मदद देगा, काम करेगा। अब साथ ही साथ अब तीसरा पॉइंट अगर देखें कि किसी संख्या के यूनिट डिजिट पे अगर 1 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6 आ जाता है या फिर 9 आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको गौर से देखें। यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई अंक 1 है, 4 है, 6 है या 9 है तो जिसके इकाई अंक पर 1 रहेगा उसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में आ सकता है 1 भी और आ सकता है 9 भी। उसी प्रकार अगर आप 4 लेते हैं, फिर देखिए 6 है और यहाँ 9 है तो 4 अगर इकाई अंक है तो वर्गमूल का इकाई अंक हो सकता है 2 भी और हो सकता है 8 भी। 6 अगर है तो हो सकता है 4 भी और हो सकता है 6 भी। और 9 अगर है तो हो सकता है 3 भी और हो सकता है 7 भी। कारण क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81, 81 होता है, 81 का वर्गमूल कितना, 1। इसलिए 1 रहने पे 2 डिजिट आ सकता है, 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। उसी प्रकार 4 रहने पे वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। 2 का स्क्वायर भी 4, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 का यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 4। उसी प्रकार 6 रहने पे क्या क्या हो सकता है, 4 या 6। 4 का स्क्वायर 16 तो 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 36 तो भी 6 हो गया। तो 6 रहने पे 4 या 6 होगा। इसको आप या के रूप में यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 1 या 9 कर लें, यहाँ 2 या 8 कर लें, यहाँ 4 या 6 हो गया, 3 या 7 हो गया। सब आपको नोट के पॉइंट में लिखा हुआ है, इसको लिखने का जरूरत है नहीं। यहाँ सारा चीज़ देखिए लिखा हुआ है
कि एक रहेगा, यहाँ क्रमशः दिया हुआ है, देखिए इकाइयाँ क्रमशः 1 या 9, एक रहने पे 1 या 9, 4 रहने पे 2 या 8, 6 रहने पे 4 या 6 तथा 9 रहने पे 3 या 7 होगा। ये पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट मौखिक आप निकाल सकते हैं। अब वैसे सारे संख्याओं का वर्गमूल निकालना हम लोग सीखते हैं, जिसमें आपका 1 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 5 रहे। सबसे पहला चीज़ देखिए क्या था, 2 3 7 8 रहेगा तो कभी वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, पूरा पूरा निकलेगा ही नहीं वर्गमूल। अगर 0 या 5 है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता है, 5 रहने पे वर्गमूल निकल जाए वो आवश्यक नहीं है। 15 का आप वर्गमूल निकालेंगे नहीं निकलेगा, 35 का वर्गमूल निकालेंगे नहीं निकलेगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा। इसीलिए कहा गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है और इकाई प्लेस पे 5 है तो वर्गमूल का भी इकाई प्लेस 5 होगा। इसके लिए ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है तीनों। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पहला पॉइंट से डायरेक्ट ये 2 टाइप का क्वेश्चन देके पूछा जाता है। जैसे क्या कहा गया कि निम्न में से कौन सा अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा अंक इकाई अंक नहीं हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर का। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। तो चारों में से देखें कौन ऑप्शन में है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में हमको यहाँ डी में क्या मौजूद है, 3। तो आंसर क्या लिखेंगे, 3। इसी में अगर कहता है यहाँ हो सकता है तो 3 ऐसा ऑप्शन देता जो नहीं हो सकता है, एक ऑप्शन देता हो सकता है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट करते और लिखते। चले फिर यहाँ से देखें निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये आपको बतलाना है। किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें एक तो काम होता है चारों संख्या का वर्गमूल निकाल लेते, देख लेते किसका वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन इसके पहले आपको वो पॉइंट याद रखना है कि यूनिट डिजिट को देखना है। अगर 2 3 7 8 मिल गया तो उसको वहीं से हम लोग आंसर निकाल लेंगे, उसके लिए विशेष काम करने का आवश्यकता नहीं है। जैसे यूनिट डिजिट 4 है, 6 है, 9 है और यहाँ क्या है 2 है, यानी ये कभी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो डेसिमल में वैल्यू आएगा और अप्रॉक्स में ही आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसका वर्गमूल इरेशनल नंबर होगा। अब आ जाए, अब यहाँ हम लोग सीखते हैं जल्दी काम कैसे किया जाए। इसके लिए थोड़ा सा काम सीखें। जैसे ही यहाँ देखें 25, 5 है, लास्ट में 25 है, यानी इकाई प्लेस पे क्या है 5 है। तो सबसे पहला यहाँ टेक्निक ये सीखना है कि इधर से हम लोगों को 2 अंक छोड़ देना है। राइट साइड से ऑलवेज 2 अंक छोड़ दें। कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना रहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, यानी आपको केवल वैसे क्वेश्चन बनाने हैं जो किसी बुक में छपा हुआ रहेगा। इस मेथड का उपयोग केवल वैसे क्वेश्चन पे ही करेंगे, खुद से क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेंगे, ये खास ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ 12 25 लिखा हुआ है आप 11 25 का निकालिए, 31 25 का निकालिए, वो काम आपको नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस मेथड से। इस मेथड का यूज खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके उस पर यूज नहीं करना है। आ जाए, अब यहाँ 12 है तो 12 का वर्गमूल केवल सोचना है कि अगर आप 12 का वर्गमूल निकालते तो किससे भाग लगाते, 3 से लगाते, क्योंकि 3 का स्क्वायर बताइए कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर बताइए कितना होता है 16। तो 16 जो है ये 12 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग 4 नहीं लेंगे। हम लोग जो यहाँ लेंगे इस 12 के लिए वो कितना लेंगे, 3 लेंगे। अब केवल देखना है यूनिट प्लेस पे क्या है 5। तो अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस 5 होगा तो उसके वर्गमूल का भी इकाई प्लेस पे 5 होगा। तो यहाँ हम लोग 5 लिख लेंगे, तो आंसर हम लोगों का हो गया 35। अब आ जाए, उसी प्रकार अब इस दूसरे में चलें। 72 है तो 72 अगर है तो आप सोचें 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, 9 का 81 हो जाता है, 81 इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ 9 नहीं लेके क्या लेंगे 8 लेंगे। 5 रहने पे तो डायरेक्ट इकाई प्लेस पे 5 लिख देना है, तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 85। उसी प्रकार अगर यहाँ से देखें तो 210 है तो 210। अगर आप को पता है कि 210 जैसे 14 का स्क्वायर करें, कुछ दूर तक का तो वर्गमूल ये स्क्वायर आपको याद रहता है। 14 का स्क्वायर देखिए 196 होता है और 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225। तो 225 जो है ये देखा जाए तो इस 210 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया।
तो ज़्यादा हो गया तो हम 15 को नहीं लेंगे, हम कितने को लेंगे, 14 को लेंगे, 14 को लेंगे। तो यहाँ हम लोग 14 लिखे और तब इकाई प्लेस पे 5 है तो यहाँ भी 5 लिख दिए। तो आंसर जो हम लोगों का हुआ वो आ गया 145। इसके बाद फिर बढ़ें आगे हम लोग। यहाँ से अगर देखा जाए, इसमें अगर आप चलते हैं तो 930 लिखा हुआ है, तो 30 का स्क्वायर 900 होता है। 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 961, 961। तो 961 देखिए इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 31 नहीं लेके कितना लिखेंगे, यहाँ 30 लिख लेंगे। अब तो 5 है तो 5 रहने पे क्या ले लेना है, 5 ले लेना है। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 305। अब आ जाए, ये तो कहानी था कि जब यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो उसका काम कैसे करेंगे। इसी में डेसिमल संख्या का वर्गमूल तो आप निकाले हुए हैं। सपोज करें 1-2 डेसिमल का हम यही काम कर देते हैं, सपोज करें ऐसा रहे। तो डेसिमल संख्या का स्पेशली हेडिंग पीछे क्लास में आपको बतलाया हुआ है कि सबसे पहला काम डेसिमल के बाद डिजिट को काउंट करते हैं। जैसे ही देखें दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसका वर्गमूल जो निकलेगा उसमें 1 अंक पहले डेसिमल होगा। तो मेन वर्गमूल निकालते वक्त डेसिमल को भूल गए। 72-25 का देखिए वर्गमूल हम लोग लिखे थे, कितना है, 85। यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक है, इसमें 1 अंक पहले डेसिमल डाल लिए, आंसर हो जाता है 8.5। तो डेसिमल का काम आपको सिखा चुके हैं, उसको तो उस रूप से आप कर लेंगे। आ जाएं, यहाँ से अब सीखना है हम लोगों को। 7 नंबर देखेंगे और इस 7 नंबर क्वेश्चन में जो हम लोगों को सीखने वाला चीज़ है कि यहाँ इकाई प्लेस पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 4। हम लोगों को पता है कि अगर 4 रहता है, पीछे आपको नोट में पॉइंट दिखलाए हुए थे कि 4 रहने पे यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो एक क्वेश्चन को पहले आप गौर से समझें, ढंग से सीखें, फिर आप बारी बारी से जल्दी काम करेंगे। 3364 है तो सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है कि राइट साइड से 2 अंक छोड़ना है, जो काम हम लोग पीछे भी अन्य क्वेश्चन में कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों को 2 अंक छोड़ देना है। तो यहाँ हो गया 33 के लिए बताया कि हम लोगों को क्या लेना होगा, 5 लेना होगा। 5 क्यों लेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 33 से, तो हम लोग 5 लेंगे। अब देखें 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना है, 25 है, और 5 के बाद 6 आता है जिसका कि स्क्वायर कितना होता है, 36 आता है। अब एक चीज़ यहाँ केयर रखना है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पीछे वाला और ये हुआ आगे वाला, 33 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 33 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको ध्यान देना है। अब ये केवल केयर करना है कि ये जो 33 है, यानी जो भी नंबर यहाँ हो वो पीछे वाला के नज़दीक है या आगे वाला के नज़दीक है। तो 33 और 25 में डिफरेंस कितने का, 8 का, और 33 और 36 में डिफरेंस कितने का, 3 का। तो नज़दीक कौन हुआ, 36। पहले वाला नज़दीक या बाद वाला नज़दीक, तो बाद वाला नज़दीक। अगर ये बाद वाला नज़दीक है तो इस दोनों में से बड़ा अंक यूनिट प्लेस पे आप लिखेंगे। तो इस दोनों में बड़ा अंक देखिए कौन आया, 8 है लिखा हुआ। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो हुआ वो देखिए कितना हुआ, 58 आ जाए। इसी रूप से आगे अब बढ़ते चलें और थोड़ा फास्ट होंगे। केवल एक चीज़ को रिमाइंड करा दें आपको कि 1 रहने पे हम लोग सीखे थे कि क्या क्या होता है, 1 या 9 होता है। 4 रहने पे क्या क्या होता है, 2 या 8 होता है। 6 रहने पे बताएं क्या क्या होता है, 4 या 6 होता है। और 9 रहने पे क्या क्या होता है, 3 या 7 होता है। इतना चीज़ हम लोगों का लिखा हुआ है, पीछे आपको दिखाए हुए भी थे, समझाए हुए भी थे कि क्यों होता है। इसको केवल आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है, इसी से सारा क्वेश्चन बनता है। आ जाएं अगले क्वेश्चन में चलें। सबसे पहला काम क्या करना होगा, 49 को छोड़ना होगा। 18 के लिए क्या लिख लेंगे हम लोग, 4। इसके पीछे का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 है और आगे का कौन होगा, 25। ये 4 का स्क्वायर है तो अगला 25 का। केवल यहाँ देखना है 18-16 का डिफरेंस 2 और ये कितना हो गया, 18 और 25 का 7। तो नज़दीक कौन होगा, पीछे वाला नज़दीक होगा। तो यहाँ ये देखना है कि यूनिट प्लेस पे 9 रहने पे क्या क्या होता है, 3 या 7।
तो पीछे वाला के नज़दीक रहा तो 3 लेना है, आगे वाला के नज़दीक रहा तो 7 लेना है, पीछे वाला के नज़दीक रहेगा छोटी संख्या लेना है, आगे वाला के नज़दीक रहा तो बड़ी संख्या लेना है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, जैसे ही देखें 16 के नज़दीक है तो 9 के लिए इस्तेमाल किए 3, और आंसर जो हम लोगों का होगा वो होगा कितना, 43 आ जाए। इसके बाद हम लोग चलें 9 नंबर क्वेश्चन में। फिर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ 2 अंक हम लोग छोड़े। इस 38 के लिए क्या ले लेना है हम लोगों को, 6 ले लेना है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो पीछे वाला का 36 है, आगे वाला देखें अगर तो 36 के बाद 7 आएगा, 7 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो कितना होगा, 49 होगा। तो 38 किसके नज़दीक है, 36 के, यानी पहले वाला के नज़दीक है। तो 4 रहने पे देखिए क्या क्या लिया जाता है, 2 या 8 लिया जाता है। पहले वाला के नज़दीक रहेगा छोटी संख्या लेंगे यानी 2 लेंगे, तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो देखिए कितना हो जाएगा, 62 आ जाए। इसी रूप से अब अगले क्वेश्चन में चलें हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो देखिए दे रहा है कि 25281 अब आ जाए। इसमें भी अगर हम लोग 2 अंक छोड़ दें तो क्या हो गया, 252, 252 अगर देखें तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 15 का स्क्वायर 225 है, 16 का स्क्वायर 256 है और 252 यहाँ लिखा हुआ है। यानी हम लोग अगर इसके लिए लेंगे तो कितना लेंगे, 15 लेंगे सबसे पहला चीज़, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लेंगे नहीं। अब 1 रहने पे क्या क्या लिया जाता है, 1 या 9 लिया जाता है, 1 और 9। अब ये केवल देखें 252 256 के नज़दीक या 225 के नज़दीक, तो 256 के नज़दीक होगा 252, तो हम लोग यहाँ से क्या ले लेंगे, 9, और आंसर जो हम लोगों का होगा वो होगा 159। चलें अगले क्वेश्चन में चलें, ऐसा और कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से अगर देखें तो ये 41 देखिए है, यहाँ 62, इस 62 के लिए क्या लिखा जाएगा, 7, 1 रहने पे क्या क्या लेते हैं, 1 या 9, तो ये 62 49 के नज़दीक या 64 के बाद वाला के अगर रहेगा तो यहाँ फिर हम लोग जो लिखेंगे ये कितना लिख लेंगे, 79। उसके बाद अगर चलें फिर अगले क्वेश्चन में चलें, यहाँ 61 को छोड़ दे, 65 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 64 के नज़दीक है। 1 रहने पे 1 या 9 लेते हैं, यहाँ क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। पहले वाला के नज़दीक रहेगा छोटी संख्या, बाद वाला के नज़दीक रहेगा तो बड़ी संख्या। इसके बाद यहाँ से अगर हम लोग ये 2 अंक को छोड़ें, 151 151, आपको पता है कि अगर हम लोग देखें 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 13 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 169, तो 169 इससे ज़्यादा हो जाएगा। 144 कम है वो किसका स्क्वायर है, 12 का, तो पहले 12 लिख लिए, 12 लिख लिए। उसके बाद देखना है 9 रहने पे क्या क्या लिया जाता है, 3 या 7 लिया जाता है। तो 151 144 के नज़दीक है या 151 169 के नज़दीक है, ये देख लेना है। तो ये नज़दीक हुआ 144 के, यानी छोटा वाला लेना है, और छोटा वाला लेंगे यानी 3 लेंगे, तो आंसर क्या बनेगा, 1 2 3। प्रैक्टिस करने का चीज़ है, लेकिन आपको बताए थे प्रैक्टिस जब भी करें तो प्रिंटेड मटेरियल पे ही करें, खुद से क्वेश्चन क्रिएट नहीं करना। अगर खुद से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको 2 मेथड स्क्वायर रूट का बताया हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, केवल उसका उपयोग करेंगे। इस टेक्निक का इस्तेमाल केवल प्रिंटेड मटेरियल पे ही आपको करना है, खुद से क्वेश्चन क्रिएट नहीं करना है। आ जाए अब यहाँ से हम लोग सीखे क्या लिखा हुआ है, 2116 लिखा हुआ है। इसके लिए अगर देखें तो 2 अंक अगर छोड़ देंगे तो 21 के लिए बताएं क्या लेंगे, 4 ले लेंगे। 4 का स्क्वायर देखिए 16 हो जाता है, और इसके बाद 16 के बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो 5 का स्क्वायर 25 होता है। यहाँ का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 5 है, यहाँ का डिफरेंस देखा जाए तो 4 है। नज़दीक देखिए 25 हो गया, 25 अगर नज़दीक है बड़ा वाला अंक लेंगे, यानी आंसर हम लोगों का 46 है। 6 रहने पे 4 या 6 कुछ भी लिया जाता है, तो यहाँ 6 ले लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर हम लोगों का निकला 46। लेकिन 6 वाले में आपको एक केयर रखना है कि जब भी 6 का काम करें तो उस आंसर को चेक जरूर कर लें।
एक्सेप्शनल केस एक आध दो है जहां आपको उल्टा हो जाता है, होना चाहिए 4 हो जाएगा 6 या होना चाहिए 6 तो आ जाएगा 4, एक आध केस है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे ये देख लें। चेक केवल करना है जब यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा 6 रहेगा, उसी को केवल चेक करना है। चेक करने के लिए तो स्क्वायर करके देखें, जैसे 6 और 4, जैसे आप गुना को चेक करते थे उस रूप से इसका डिजिट सम करेंगे। देखिए 10 होगा और 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। डिजिट सम करना है, अंकों को जोड़ना है। तो और 1 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 1 ही रहेगा। अब इसको केवल जोड़ लें, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10 और 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 आएगा। ये दोनों मैच हो गया, यानी वो आंसर सही है। मैच नहीं होता तो केवल वहाँ हम लोग 6 को हटाते और 4 लिख देते, या 4 रहता तो 4 को हटाते 6 लिख देते। ये काम करना है। जैसे सपोज करें कि एक क्वेश्चन हम आपको दे दिए 1296 का, 1296 एक क्वेश्चन रहता। यहाँ से देखिए हम लोग 2 अंक छोड़ते, इसके लिए हम लोग 3 लिखते। अब 6 तो इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 है, इसके बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 है। यहाँ देखिए डिफरेंस 3 का है, यहाँ देखिए डिफरेंस 4 का है। नज़दीक न हो गया तो हमको 4 लिख लेना था, लेकिन 4 और 3 करेंगे 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 होगा, 3 और 1 4 होगा। और यहाँ देखें 1 2 3 है, 9 3 12 है, 12 6 18 है, 18 में 1 और 8 को जोड़े तो 9 है। यहाँ कितना आया था 4। ये आपस में मैच नहीं हुआ, यानी यहाँ 4 नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा काम कभी एक्सेप्शनल बताया गया है और चेक किए हुए हैं और देखें कि ये 4 नहीं हो सकता, तो 4 नहीं होगा तो 6 रहने पे होता कितना है 6 ही होगा। तो हम लोग 1296 का अगर स्क्वायर रूट निकालते तो क्या लिखते 36। तो 6 वाले में स्पेशली आपको एक बार निश्चित रूप से चेक कर लेना है केवल। चलिए अब हम लोग चलते हैं और अगले क्वेश्चन में बढ़ें। फिर लिखा हुआ है देखिए हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है अब वो लिखा है 5 4 7 6। यहाँ से हम लोग 7 6 को हटाए, 54 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 7 लिख लेंगे। 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, 6 रहने पे 4 या 6 होता है। तो केवल ये देखना है 54 है तो इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 49 है और बाद वाला 64 है। दोनों का डिफरेंस देखना है। यहाँ देखिए 10 का डिफरेंस है और इसमें अगर देखा जाए तो मात्र 5 का डिफरेंस है। तो ये वाला नज़दीक हुआ, ये वाला नज़दीक हुआ तो 4 लिख लिए। तो बताए इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों का आया वो आ गया 74। चलें इसके बाद हम लोग चलें इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए ये 69, 2 अंक वाले में छोड़ना है, 265। 16 का स्क्वायर पता है आपको कि 16 का अगर स्क्वायर लिया जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 256, 256। तो 16 का स्क्वायर आपका 256 है, बस वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिमाग में रखना है। और 17 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा 289 हो जाता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 17 20 25 तक तो ऐसे भी याद रखें तो ज़्यादा जल्दी बनेगा। अब देखें तो 265 किसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर इससे कम है, 17 का स्क्वायर इससे ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोगों को देखना है कि इसके लिए हम लोग क्या लिख लिए 16 लिख लिए। अब ये देखें नज़दीक भी ये किसके है 16 वाला 256 के ही नज़दीक है। 9 रहने पे क्या क्या लेते हैं 3 या 7 लेते हैं, चूँकि पहले वाला के नज़दीक है छोटा अंक ले लेंगे। आंसर देखिए हम लोगों का हो जाएगा कितना 163। चलिए इसके बाद अगर देखें तो यहाँ हम लोग काम करें, 2 अंक छोड़ दिए 620। 24 का स्क्वायर पता है आपको कि 576, 576। 25 का करेंगे 625 हो जाएगा। 625 के नज़दीक है यानी बाद वाला के नज़दीक है, बाद वाला के नज़दीक है तो यहाँ क्या लेंगे 1 है। बाद वाला का नज़दीक रहेगा तो 1 रहने पे आप 1 या 9 लेते हैं, तो बाद वाला का नज़दीक है तो यहाँ नहीं 9 ले लेंगे। तो आंसर बताएं क्या हो जाएगा 249। उसी प्रकार यहाँ अगर हम लोग चलें इसमें, यहाँ 2 अंक छोड़े 2590। 2590 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर देखें तो ये 2500, 50 का स्क्वायर हो जाता है। तो 50 का स्क्वायर अगर है तो यहाँ पहले 50 लिख लिए। उसके बाद 2590 के बाद वाला संख्या अगर देखें तो कौन सा है 2601। तो 2590 और 2500 में 90 का डिफरेंस है, जबकि इसमें देखेंगे तो मात्र 11 का डिफरेंस है। तो बाद वाला के नज़दीक हो गया तो 1 रहने पे 1 या 9 होता है। बाद वाला के नज़दीक तो बाद वाली संख्या लेंगे यानी 9 लेंगे। तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो कितना होगा 509।
अब आ जाए उसके बाद फिर उसी रूप से यहाँ चलें। यहाँ से अगर 2 अंक छोड़ेंगे 2510 है तो फिर यहाँ से हम 50 ले लिए इसके लिए। अब यहाँ से देखना है ये किसके नज़दीक है, 2500 के नज़दीक है, तो 1 रहने पे 1 या 9 तो 1 लेंगे, तो आंसर बताएं कितना होगा, 501। बहुत ज़्यादा जल्दी आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस आपको करना है और पॉइंट जो वो 2-4 है उसको हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन है हम लोगों के पास, उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए फिर हम लोगों का है कि 47524, तो यहाँ से किसको छोड़ेंगे, 24 को। 475 441 है, 21 का स्क्वायर होता है 441, उसको ये याद रखना है, तो ये 21 हो गए। 22 का अगर स्क्वायर देखें तो 484 हो जाता है 484, तो 475 है, देखिए 484 के नज़दीक है। 4 रहने पे आप क्या क्या लेते हैं, या तो 2 या तो 8। बाद वाला के नज़दीक है, बड़ा अंक लेना है, पहले वाला के नज़दीक रहता छोटा अंक लेते। तो चूंकि ये 484 बाद वाला के नज़दीक है तो हमको 8 ले लेना है, तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो कितना, 218। तो इस रूप से आप स्क्वायर रूट को फास्टली स्क्वायर रूट का काम कर सकते हैं। इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आपका स्क्वायर रूट अच्छा होगा। और अगले क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट पे और ढेर सारा फार्मूला और भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में। धन्यवाद।